प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की मेरे सभी मसीह भाई बहनों को। आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड, फिट एंड फाइन, हेल्दी। आप लोग सुरक्षित हैं और प्रभु यीशु में अपने आप को बढ़ा रहे हैं, बाइबल रीडिंग में आगे चल रहे हैं, ओके। चलिए, तो आज हमारा चैप्टर है मत्ती का 19th चैप्टर एंड 18th का हम छोटा सा रिवीजन करेंगे, जैसे हम लोग हमेशा करते हैं। हमने देखा कि स्वर्ग के राज्य में कौन बड़ा है, जो बालकों के समान अपने आप को छोटा करता है, जो नम्र होता है, दीन होता है, घमंड में नहीं होता, वह जो होता है वो परमेश्वर के राज्य में बड़ा होता है। और हमने किस प्रकार हमने देखा कि हमें अपने आप को पाप में से अपने आप को दूर रखना है ना। और खोई हुई भेड़ों का दृष्टांत भी हमने देखा 18 चैप्टर में कि यीशु जो है वो किस प्रकार जो है वो नहीं चाहता कि एक भी भेड़ जो है वो खो जाए, वो सारी आत्माओं पे यीशु बचाना चाहता है। तो हमें उस किस प्रकार हमें भी उस कोशिश में रहना है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा आत्माओं को बचा सके। देन अपराधियों के प्रति व्यवहार कैसा होना चाहिए। अगर यीशु अगर हमें क्षमा देता है तो हमें भी क्षमा होनी चाहिए, और किस प्रकार हमें अपने आप को गलत चीज़ों से दूर रखना है ना। और एक निर्दयी सेवक का दृष्टांत हमने देखा कि अगर हम ये आशा रखते हैं कि वो हमारे पापों को क्षमा दे, तो हमें भी जो हमारे साथ काम करते हैं, हमसे जुड़े हुए लोग हैं, हमें भी उनकी उसी प्रकार हम लोगों को दया वहाँ पर भी दिखानी है ना। ये सारी चीज़ें हमने देखी। चलिए अब हम 19 चैप्टर करते हैं, तो 19 चैप्टर हम शुरू करेंगे। मैथ्यू 19 चैप्टर, मत्ती का 19वां अध्याय। जब यीशु ये बातें कह चुका तो गलील से चला गया। कहाँ चला गया? गलील से ही वेंट, और यरदन के पार यहूदिया के प्रदेश में आया। तब बड़ी भीड़ उसके पीछे हो ली और उसने वहां उन्हें चंगा किया। यीशु ने वहां भी लोगों को क्या किया? चंगा किया। ओके नाउ, तब फरीसी उसकी परीक्षा करने के लिए पास आकर कहने लगे क्या हर एक कारण से अपनी पत्नी को त्यागना उचित है? अब वो लोग ओल्ड टेस्टमेंट से ना नई नई चीज़ों को लेकर आ रहे हैं, टेस्टिफाई कर रहे हैं, देखते हैं कि ये क्या कहता है, इसकी ये कौन सा ज्ञान की बातें हमें बताता है। तो दे आर ट्राइंग टू चेक। वो लोग यीशु को परीक्षा लेना चाह रहे हैं, यीशु को चेक करना चाह रहे हैं। तो अभी पूछने लगे यीशु से कि क्या हर एक कारण से अपनी पत्नी को त्यागना उचित है? उसने उत्तर दिया, क्या तुमने नहीं पढ़ा कि जिसने उन्हें बनाया उसने आरंभ से नर और नारी बनाकर कहा, इस कारण मनुष्य अपने माता पिता से अलग होकर अपनी पत्नी के साथ रहेगा और वे दोनों एक तन होंगे। अतः वे अब दो नहीं परंतु एक तन हैं। इसलिए जिसे परमेश्वर ने जोड़ा है उसे मनुष्य अलग न करे। उन्होंने उससे कहा, फिर मूसा ने यह क्यों ठहराया कि त्यागपत्र देकर उसे छोड़ दे? उसने उससे कहा, मूसा ने तुम्हारे मन की कठोरता के कारण तुम्हें अपनी अपनी पत्नी को छोड़ देने की आज्ञा दी, परंतु आरंभ से ऐसा नहीं था। और मैं तुमसे कहता हूं कि जो कोई व्यभिचार को छोड़ और किसी कारण से अपनी पत्नी को त्याग कर दूसरी से विवाह करे, वह व्यभिचार करता है। खाली व्यभिचार के अलावा हमें यीशु ने कहा कि अपनी पत्नी को नहीं छोड़ सकते, और जो उस छोड़ी हुई से विवाह करे वह भी व्यभिचारी कहलाता है। चेलों ने उससे कहा, यदि पुरुष का स्त्री के साथ ऐसा संबंध है तो विवाह करना अच्छा है, अच्छा नहीं। हाँ, उसने उससे कहा, सब यह वचन ग्रहण नहीं कर सकते, केवल वे जिनको यह दान दिया गया है, क्योंकि कुछ नपुंसक ऐसे हैं जो माता के गर्भ ही से ऐसे जन्मे हैं, है ना। और कुछ नपुंसक ऐसे हैं जिन्हें मनुष्य ने नपुंसक बनाया है, और कुछ नपुंसक ऐसे हैं जिन्होंने स्वर्ग के राज्य के लिए अपने आप को नपुंसक बनाया। जो उसको ग्रहण कर सकता है वह ग्रहण करे। अब यहाँ पर ये मतलब नहीं, कहने का मतलब है कुछ लोग ऐसे हैं जो खुद माँ के पेट से ऐसे निकले हैं, कुछ हैं जिनको संसार ने बनाया है, संसार की चीज़ों ने बनाया, और कुछ ऐसे हैं जिन्होंने स्वर्ग के राज्य के लिए अपने आप को, नपुंसक का मतलब यहाँ पर यह है कि संसार के राज्य की खोज करने के लिए कुछ लोगों ने अपने आप को इन सांसारिक चीज़ों से दूर किया है। वो यहाँ पे कह रहा है कि सांसारिक चीज़ों से, लालसाओं से, व्यभिचार से, पाप से, इन सारी चीज़ों से अपने आप को अलग किया है, कम किया है, दूर किया है, हटाया है। परमेश्वर के राज्य की खोज के लिए, स्वर्ग के राज्य की खोज के लिए कई लोग ऐसे अपने आप को बना लेते हैं। नपुंसक का मतलब वहाँ पर वो नहीं है जो एक्चुअल लैंग्वेजेस में जो यूज़ होता है। कहने का मतलब है कि आदमी किस प्रकार अपने आप को समर्पण कर रहा है यीशु में,
स्वर्ग के राज्य के लिए किस प्रकार अपने आप को समर्पण कर रहा है उसके बारे में कहा गया है। तो बोला कुछ लोग हैं जो स्वर्ग के राज्य के लिए उन्होंने अपने आप को स्वयं इन सब चीज़ों से बचाया है ना। लेकिन यीशु कहता है कि जो लोग उस चीज़ को फॉलो कर सकते हैं वही करें, वरना शादी करना कोई गलत बात नहीं है। बालकों को आशीर्वाद। तब लोग बालकों को उसके पास लाए कि वह उन पर हाथ रखे और प्रार्थना करे, पर चेलों ने उन्हें डांटा। यीशु ने कहा, बालकों को मेरे पास आने दो और उन्हें मना न करो, क्योंकि स्वर्ग का राज्य ऐसों का ही है। ऐसों का ही है। क्योंकि और वह उन पर हाथ रखकर वहां से चला गया। तो कहा कि स्वर्ग का राज्य उनके ऊपर हाथ रखे, तो इसलिए ले हैंड प्रार्थना की में सामर्थ है, क्योंकि यीशु ने कहा यही है कि हमें एक दूसरे के लिए प्रार्थना करनी है, हाथ रखकर हमें प्रार्थना करनी है। तो ये सब चीज़ें हम सीखते हैं जब हम बाइबल पढ़ते, तो देखिए ये सब हम सीख रहे हैं। यीशु ने कहा बालकों को मेरे पास आने दो, उन बालकों को मेरे पास आने दो, उन्हें मना ना करो, क्योंकि स्वर्ग का राज ऐसों का ही है जो अपने आप को छोटा करके नम्र करके प्रार्थना में बने रहते हैं, आते हैं, आगे बढ़ते हैं, आशीषें लेने के लिए आगे बढ़ते हैं, अपने आप को फोकस रखते हैं। उन्होंने देखा तो बालक जो आना चाहते थे यीशु के पास आशीर्वाद लेने, हमें भी यीशु के पास जाना है आशीर्वाद लेने के लिए, आशीषों को लेने के लिए, उसका हाथ हमारे सर पर रखना और रखवाना है। तो आपको आगे जाना पड़ेगा, चाहे आपको कोई भी रोके, आपको आगे जाना पड़ेगा। एक मनुष्य यीशु के पास आया और उससे कहा, हे गुरु, मैं कौन सा भला काम करूं कि अनंत जीवन पाऊं? देखिए ये पूछ रहा है। उसने उससे कहा, तू मुझसे भलाई के विषय में क्यों पूछता है? कौन सी भलाई करूं? क्या भलाई करनी है? भला तो एक ही है, पर यदि तू जीवन में प्रवेश करना चाहता है, भला तो एक ही है, लेकिन यदि तू जीवन में प्रवेश करना चाहता है तो आज्ञाओं को माना कर। उसने उससे कहा, कौन सी आज्ञा? यीशु ने यह कही, हत्या न करना। अगर हमें जीवन पाना है, अगर हमें स्वर्ग का राज्य पाना है, भलाई तो एक ही है कि हमें सबके साथ भलाई से रहना है, प्रेम से रहना है, वही भलाई है। लेकिन अगर हमें अनंत काल का जीवन पाना है, अगर हमें हमें जीवन जीना है, अगर हमें परमेश्वर के राज्य के में जाना है, तो ये सारी चीज़ें हमें फॉलो करनी है। वो क्या है? ध्यान से हमें पढ़ना है और अपने अंदर हमें मनन करना है और गांठ बिठा के रखनी है और अपने हृदय पर पट्टिया पर इस वचन को हमें लिख लेना है। हत्या नहीं करनी है, व्यभिचार नहीं करना है, चोरी न करना, झूठी गवाही न देना, अपने पिता और अपनी माता का आदर करना और अपने पड़ोसी के साथ समान प्रेम रखना। ये सारी चीज़ें हमें करनी है। उस जवान ने उससे कहा, इन सब को तो मैंने माना है, अब मुझ में किस बात की घटी है? उसने कहा, ये सब चीज़ें तो मैं मानता हूँ, और किस बात की घटी है? यीशु ने उससे कहा, यदि तू सिद्ध होना चाहता है तो जा, अपना माल बेचकर कंगालों को दे। यीशु ने कहा, अच्छा ये सारी चीज़ तू मानता है, चलो जाओ, अगर तू ये सब चीज़ों को मानता है और अपने आप को सिद्ध करना चाहता है, तो तेरे पास जो भी कुछ है ना, वो कंगालों को दे दे और तुझे स्वर्ग में धन मिलेगा। देखिए ये बहुत ज़रूरी है, हमें धन बटोरना नहीं है, यहाँ पर हमें स्वर्ग में धन बटोरना है। हमें लोगों की मदद करनी है, कंगालों की, विधवाओं की, अनाथों की, ज़रूरतमंदों की हमें मदद करनी है। बुद्धि के साथ देखना है कहाँ पे ज़रूरत है, वहाँ पे हमें मदद करनी है। ज़्यादा से ज़्यादा अपने हाथों को खोलिए, उद्धार बनिए, लोगों की मदद करिए, गरीबों की मदद करिए, कंगालों की मदद करिए। इस कोरोना वायरस, इस कोविड में परमेश्वर ने हमें उत्तम से उत्तम खाने को दिया है, अच्छा घर दिया है, परिवार दिया है, कोई टेंशन नहीं है। लेकिन कितने लोग हैं जिन्हें 2 समय की रोटी तक नहीं मिलती। रिसेंटली में महाराष्ट्र में कोविड के समय पे केस देखा था, किस प्रकार वो बच्ची जो थी वो रोटी के टुकड़े के लिए वो गई और एक्सीडेंटली शी डाइड, है ना। तो कितने लोग हैं जिनको 2 रोटी के लिए जो तरसते हैं, और हमारे प्रभु ने हमें हमारे घर में बहुतायत की आशीष दी है, ना खाने की कमी, ना किसी चीज़ की, तो उसका हमें मान करना है। और देखिए यीशु ने क्या कहा कि कोई भी 2, हमने पहले चैप्टर में पढ़ा था ना कि कोई भी 2 स्वामी की सेवा नहीं कर सकता। धन या प्रभु की सेवा दोनों साथ में नहीं हो सकती। धन जो होता है, जहाँ तेरा धन वहाँ तेरा मन। तो इस यीशु कह रहा है उससे कि जो तेरा धन है ना, जिसमें तेरा मन अटका हुआ रहता है, सब चीज़ें तू करता है, व्यभिचार नहीं करता, चोरी नहीं करता, झूठी गवाही नहीं देता, माता पिता का आदर करता है, तो हत्या नहीं करता, ये कर, जो कि डिफिकल्ट है ना। बाकी चीज़ें भले ही फॉलो, लेकिन अपना जो पैसा होता है उसको रिलीज करना, लोगों की मदद करना, उससे वो बहुत है, उसके लिए बहुत बड़ा उदारता का हार्ट चाहिए, तो वो हमें करना है। यीशु वो चाहता है कि हम करें। अब पैसा अपने पास रिजर्व करके मत रखिए, लोगों की मदद करिए, लोगों की मदद करिए। जब आप देंगे तो परमेश्वर आपको उससे बढ़कर देगा। और मेरे पीछे हो ले,
जो अपना क्रूस उठाएगा वही मेरे पीछे आ सकता है, जो अपने आप का इनकार करेगा वही मेरे पीछे आ सकता है, यीशु ने कहा है। परंतु वह जवान यह बात सुन उदास होकर चला गया, क्योंकि वो बहुत धनी था। लेकिन उसने क्या किया, वो बहुत धनी था, उसने कहा बाप रे मैं अपना सारा का सारा कमाई में दे दूं। वो नहीं कर सका और वो वहां से चला गया, उदास होकर चला गया। तब यीशु ने अपने चेलों से कहा, मैं तुमसे सच कहता हूं कि धनवान का स्वर्ग में प्रवेश करना कठिन है। हमने आपको लोगों को याद होगा, हमने इसी चैप्टर मत्ती में हमने पढ़ा है कि सकरा मार्ग और चौड़ा मार्ग, तो ये है वो रास्ता चुनना, है ना। चौड़ा मार्ग सबके लिए आसान है, पैसे कमाना, अपनी और अपनी फैमिली के ऊपर एक्सपेंस करना, अपने लिए यूज़ करना, अपने को सारी एम्यूनिटीज़ देना, अच्छा फ़ोन, अच्छा लैपटॉप, अच्छे कपड़े, अच्छा खाना, बहुत आसान है कमाना और अपने ऊपर खर्चा करना। लेकिन कमाना और लोगों की मदद करना, अपने आप को भले आप लोग कम कर लीजिए लेकिन लोगों की मदद करना, क्योंकि आप अगर ऐसा करेंगे तो गॉड आपको कभी किसी प्रकार की घटी नहीं होने देगा, यू नो। तो कठिन था वो, तो वो यीशु ने साफ कह दिया कि धनवान आदमी जो अपने तक अपने पैसों को दबा के रखता है, जिससे बहुत प्रेम करता है, उसका स्वर्ग में आना कठिन है। तुमसे फिर कहता हूं कि परमेश्वर के राज्य में धनवान के प्रवेश करने से ऊंट का सुई के नाक में से निकल जाना सहज है। इट्स सो डिफिकल्ट। हाँ, यीशु ने उनकी ओर देखकर कहा, मनुष्यों से तो यह नहीं हो सकता, परंतु परमेश्वर से सब कुछ हो सकता है। इस पर पतरस ने उससे कहा, देख हम तो सब कुछ छोड़ के तेरे पीछे हुए हैं, तो हमें क्या मिलेगा। अब ये पतरस जो है वो अपफ्रंट आदमी था, पूछ रहा है। यीशु ने उससे कहा, मैं तुमसे सच कहता हूं कि नई सृष्टि में जब मनुष्य का पुत्र अपनी महिमा में सिंहासन पर बैठेगा, तो तुम भी जो मेरे पीछे हो लिए हो 12 सिंहासनों पर बैठकर इजराइल के 12 गोत्रों का न्याय करोगे। कितनी बड़ी बात है, और क्या चाहिए। और जिस किसी के घरों या भाइयों या बहनों या माता पिता या बाल बच्चों या खेतों को मेरे नाम के लिए छोड़ दिया है, उसको 100 गुना मिलेगा। परमेश्वर के राज्य के लिए अगर हम कोई बलिदान भी करते हैं, बलिदान इन द सेंस अगर हम कोई चीज़ का त्याग कर देते हैं, हमसे वो चीज़ छूट भी जाती है, तो परमेश्वर हमें उसका क्या देगा, 100 गुना देगा। तो कोई भी चीज़ अगर लूज होती है, डोंट लूज योर हार्ट्स, उदास मत होइए, निराश मत होइए, यू नो। कहीं प्रॉफिट नहीं मिल रहा है, कम मिल रहा है, कहीं कुछ हो भी गया तो उदास मत। परमेश्वर ने दिया है, परमेश्वर अगर ले रहा है टाइम बीइंग के लिए, दैट्स ओके। लेकिन इसमें विश्वास रखिए कि गॉड हमारे साथ है, गॉड इज इन पावर, ही इज वर्किंग बिहाइंड ना, वो निरंतर हमारे ऊपर कार्य करता है। गया तो कोई बात नहीं, यीशु हमें कितना देगा, लिखा है 100 गुना मिलेगा। अगर आपका 1 रुपया गया तो उसका 100 गुना यीशु आपको देगा और अनंत जीवन का अधिकारी होगा। परंतु बहुत से जो पहले हैं पिछले होंगे और जो पिछले हैं पहले होंगे। अभी विश्वास के बारे में बात हो रही है कि बहुत से लोग हैं जो पहले थे, लेकिन विश्वास की अंत तक जो धीरज धरेगा वही उद्धार पाएगा। जो अंत तक नहीं कर पाया, यू नो, धन की वजह से वो उदास होकर चला गया, वो अपना धन नहीं दे पाया। अपना धन नहीं दे पाया मतलब अपना मन नहीं दे पा रहा, अपना सब कुछ नहीं दे पा रहा। यीशु उन्हीं लोगों को प्यार करता है जो अपना सब कुछ देते हैं। हाँ, तो यीशु ने साफ कहा है, तो हमें उस उदारता में रहना है। मदद करिए, यू नो, जितने आप जिनसे जुड़े हुए हैं, जितने लोगों को जानते हैं, नहीं भी जानते हैं, जानिए, यू नो, मददगारों की मदद करिए। कितने लोग हैं जिनके पास कपड़े नहीं हैं, यू नो, जिनके पास खाने को सही नहीं है। नोन में हो सकता है, आपके चर्च में से लोग हो सकते हैं, आपके आस पड़ोस में हो सकते हैं जिनको तकलीफ है। आप अच्छी गाड़ी में घूम रहे हैं, आप आरामदायक जीवन जी रहे हैं, आप एसी में हैं। कितने लोग हैं जिनको गर्मियों में तकलीफ होती है, यू नो। जो मदद आपसे हो सकती है आप करिए ना। अगर आपके पास है तो आप ज़रूर करिए, नहीं है तो परमेश्वर से मांगिए, परमेश्वर आपको वो हार्ट भी देगा और वो सामर्थ्य भी देगा। तो लेकिन हमें निरंतर परमेश्वर से यही मांगना है कि हमारे अंदर उदारता दीजिए। जो परमेश्वर ने हमें दिया है वो हमारा नहीं, वो परमेश्वर का ही है। हमें उसके राज्य में इस्तेमाल करना है। और क्योंकि कहा है जो अंत तक धीरज धरेगा वही यू नो आगे बढ़ेगा। तो साफ लिखा है कि जो पिछले थे, जो पहले थे वो पीछे हो जाएंगे, जो पीछे थे वो आगे हो जाएंगे, डिपेंडिंग ऑन विश्वास। हमारा विश्वास क्या, अगर हमारा विश्वास मजबूत नहीं हुआ, हम विश्वास में मजबूत नहीं रहे, हम वचनों पे मजबूत नहीं रहे, तो भले हम अभी आगे थे, हम पीछे हो सकते हैं। और जो पीछे था, अगर वो विश्वास में मजबूत है, वचनों में मजबूत है, चल रहा है, तो वो पीछे से एकदम आगे किया जाएगा। तो कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं है कि अगर हम यहाँ हैं तो नहीं। परमेश्वर के ऊपर हमारी डेडिकेशन क्या है, परमेश्वर से हमारा प्यार क्या है, यीशु से हमारा प्यार कितना है, वो हमारी पोजीशन, वो हमारा डेजिग्नेशन, वो हमारी जगह डिसाइड करेगा कि हम लाइन में कहाँ हैं, पीछे हैं या आगे हैं। पीछे हैं तो आप आगे आ जाइए, और आगे हैं तो अपनी जगह को मजबूत बना के रखिए, क्योंकि आगे वाले भी पीछे भेजे जा सकते हैं अगर विश्वास की कमी हो, अगर वचनों की कमी हो। तो हमें इस बात को ध्यान रखना है कि हमारी पोजीशन हमें कहाँ बनानी है, हमें लाइन में कहाँ खड़ा रहना है, आगे या पीछे। क्योंकि
चांस पूरी हमारे हाथ में है। जो विश्वास में कम होगा, जो परमेश्वर में अपने आप को कम करेगा, वो पीछे किया जाएगा। भले ही वो अभी आगे है, वो पीछे किया जाएगा। जो पीछे है वो आगे बिल्कुल आ सकता है, 100% आ सकता है, क्योंकि यीशु ने अपनी बाइबल में ये कहा है। तो इसी के साथ हमारा आज का ये चैप्टर फिनिश होता है। हम कल फिर मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर के साथ, 19 चैप्टर के साथ। आई होप आप लोगों ने भी बाइबल रीड करी है और आप लोग भी कंसिस्टेंसी मेंटेन कर रहे हैं। मैं प्रभु का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि आप सब मेरे साथ जुड़े हैं। गॉड ब्लेस यू ऑल।